हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 2 है आपका ये एक्सरसाइज में 2.2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया था आपको फाइंड द ज़ीरोज़। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लीजिए आप ये। आज मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा क्विक रिवीजन हो जाए। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर ये वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको जो है आगे का जो क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। ओके, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है। ये बताया है सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एंड रिलेशनशिप बताया है मैंने, इसमें फैक्टर्स निकालने बताए हैं। ठीक है, और ये जो आप बनाते हैं ब्रैकेट्स, आपको क्लोज करना नहीं आता है, वो बताया है मैंने। ठीक है, सब चीज़ें मैंने इसी वीडियो में बताई हैं, तो जाकर मेरा आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत अच्छे से, फैक्टर्स बताए हैं। जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन होता है ना कि लास्ट में जो इस चीज़ के फैक्टर हमें करने होते हैं, तो ये 1 है, इसके तो फैक्टर हम कर नहीं सकते, तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इस वाले नंबर से हो जाती है, उसके बाद हम फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो 4 के फैक्टर किए थे और प्लस माइनस करने पर ये बीच का नंबर ही आना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है मैंने। आज अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो बताऊँगी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम अरेंज कर लेंगे क्वाड्रिक फॉर्म में। ओके, तो कैसे करते हैं, ये जो 6x² है माइनस जो 7x है हमारा, वो इधर आ जाएगा, और जो माइनस की 3 है वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अब ये अरेंज हो चुकी है। ओके, ये चीज़ हमें पहले देखनी होती है कि अरेंज है या नहीं है, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। 7x इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 6x² माइनस, अब इसका हम फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टर किसके देखते हैं, हम फैक्टर इसके देखते हैं, और ये देखना होता है हमें प्लस या माइनस करने पर ये नंबर बन जाए। ओके, तो हमने इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर इसके हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने 3 की मल्टीप्लाई 6 से करनी है पहले। 3 6 होते हैं 18। ठीक है, तो 18 के हमें फैक्टर देखने हैं, एंड ये देखना है कि 7 प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। तो 2 के 18 के फैक्टर होते हैं 2 9 18, और एक होते हैं हमारे 3 6 18। ठीक है, तो अगर हम 3 में से 6 को लेस करेंगे तो हमारे 7 नहीं आएंगे, जबकि हमने अगर 9 में से 2 लेस कर दिए हैं तो 18 आ जाएगा। तो हमने ये वाले फैक्टर जो है लेने हैं। ओके, तो हमने इसने वाले फैक्टर लेने 6² - 9x + 2x। ठीक है, 9x में से अगर हम प्लस के 2x करेंगे, तो क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ये वाला सिंबल हमें अकॉर्डिंग टू इसके देखना पड़ता है कि हमने प्लस करना है क्या माइनस करना है। ठीक है, अगर हमें प्लस करना होता है तो यहाँ माइनस का ही सिंबल लगते हैं, और अगर माइनस करना होता है तो यहाँ पर हम प्लस का सिंबल लगाते हैं, अगर यहाँ पर हमारा माइनस है तब। ओके, इज दैट क्लियर। तो 9x में से अगर हमने 2x माइनस कर दिए हैं तो 7x बन जाएगा, एंड 9 2 हमारा 18 बन जाएगा। ओके, -3 ऐसी एज इट इज़ ऐसी रहेगा। 6x² को अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में 3x और 2x रख लेंगे। कैसे, हमने किया 3 2 6, इस तरह से ब्रेक करना होता है कि 3 2 6, और ये 2x हैं, 1x बाहर आ जाएगा, 1x अंदर चला जाएगा, यानी कि हमने ये कॉमन ले लिया है, एक x कॉमन ले लिया, x अंदर चला जाएगा, तो 3x 2 6x² हो जाएगा। इट मीन्स कि x की मल्टीप्लाई हो जाएगी x² माइनस, और फिर इसको देखेंगे 3 3 9। ओके, x हमारा ये कॉमन रह ही जाता है, इसलिए वाला x हमारा अंदर नहीं लिखना होता है, बाहर ही लिख देते हैं कॉमन लेकर के। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया हो आपको। जब भी हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो पहले 2 नंबर्स सॉल्व करते हैं, फिर बाकी के 2 नंबर सॉल्व करते हैं। ओके, बच्चे सबसे ज़्यादा यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको इतना डीपली बता रही हूँ कि जब भी हम इसको ब्रेक करते हैं तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पूरे से करने के बाद ये नंबर बन जाना चाहिए, ये हमारा चेक करने का मेथड होता है। 3 2 6 x² माइनस 3 3 9, एंड x आ गया हमारा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये बताया था जो इस कॉलम में होता है हमारा वही इस वाले कॉलम में आना चाहिए, यानी कि जो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किए हैं, जो इस ब्रैकेट में है वही हमारा इस ब्रैकेट में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्व नहीं करना आ रहा है तो सबसे पहले आप ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको मैं बहुत डीपली सिखा रही हूँ, मेरी वीडियो पे देखने के बाद आई होप कि आपको सॉल्व करना भी आ जाए। जब आप ये यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे रख लेंगे तो यहाँ पर तो कोई नंबर बचे ही नहीं, 2x - 3 एज इट इज़ ऐसे आ गया, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा।
ठीक है, प्लस है तो प्लस के साथ आप 1 लिख दीजिएगा। प्लस के अगर मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, एंड +1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बताया जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये हमने ठीक लिया है क्या नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप चेक करके देख लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना होता है, ये दोनों कॉलम तो सेम होते हैं ना, इसलिए से इसमें से एक हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और बाकी जो है ब्रैकेट क्लोज करके लिख देते हैं 3x + 1। ठीक है, ये आ गया हमारा 3x + 1 एंड 2x - 3, ये हमारा कॉमन आ गया दोनों में से। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इसे इधर लिख सकते हैं इधर लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू बच्चों में देखो साइड में निकाल कर रखिए, ताकि आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। 3x + 1 है = 0, इस तरह से निकालते हैं। 3x + 1 है, 3x + 1 = 0 आ गया है। 3x = जब हम प्लस की वैल्यू इधर लेकर जाते हैं इक्वल के, तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, तो x = आ जाएगा, जो साथ वाला नंबर है वो नीचे चला जाएगा, तो -1/3, यानी x की वैल्यू जो आ गई है -1/3 आ गई। इसी तरीके से 2x - 3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2x - 3 = होता है 0, तो जब इक्वल के इधर लेकर जाएंगे जो माइनस की नंबर है वो हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे प्लस की माइनस में हुई थी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। फिर साथ वाली जो नंबर होती है x के साथ वाली नंबर, वो नीचे चली जाती है, तो x = होगा 3/2। इस तरीके से हमारे जो अल्फ़ा बीटा है वो निकल कर आ चुके हैं। अल्फ़ा की जो नंबर है हमारी -1/3 है, एंड बीटा की जो नंबर है वो 3/2 आ गई है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें अब सम निकालने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है, मैं बार बार नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे -b/a से, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे c/a से। तो सबसे पहले हमें ये नंबर निकालनी होती है, जब ये नंबर आ जाती है तब उसके बाद हम ये निकालते हैं कोफिशिएंट। ओके, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। ये जो बोला है ना, रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये जो नंबर होती है हमारी, ये ज़ीरोज़ है हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। ओके, तो अगर कोई डाउट रह जाए तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इसके मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ क्लियर कर रखा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे हम, तो जो अल्फ़ा की नंबर है वो ये लिख दी है, और प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमने ये लिख दी है। उसके बाद में क्या करना होता है, जब प्लस के नंबर के साथ होती है तो एलसीएम लेना होता है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। ये नंबर देखते हैं नीचे वाले टेबल में कितने टाइम आई है, 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम आई है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करते हैं, 2 1 ज़ा 2 आ गया है, एंड 2 को देखेंगे 6 में कितने टाइम आया, 2 3 ज़ा 6, तो 3 टाइम आया, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से ही लिया है मैंने। ठीक है, आई होप कि आपको ये पहले से आता हो, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है। तो -2 + 9 कर देंगे, 7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 7/6 आ गया है, क्योंकि कट नहीं सकती, इसे यहीं छोड़ देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब कोफिशिएंट निकाल रहे हैं अब हम -b/a से, तो -b जो है हमारा, b वाला नंबर जो होता है वो हमारा बच्चों ये होता है, इसलिए हमने इसको अरेंज करके लिखा हुआ है। b वाला नंबर भी यहाँ देखेंगे 7 है, -7 है, और जो हमारा a नंबर होता है वो हमारा ये होता है, यानी कि a b एंड c। ठीक है, तो a नंबर हमारा 6 है और b नंबर हमारा 7 है। तो माइनस के b जो है हमारा, क्योंकि माइनस फॉर्मूला में भी दे रखे हैं और ऊपर भी दे रखे हैं, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, एंड जो a नंबर मैंने 6 था, 7/6 इसका आंसर आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, सबसे पहले हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद में हम निकालेंगे इसका कोफिशिएंट। अल्फ़ा बीटा में हम देखते हैं कि अल्फ़ा हमारी 1/3 है, इनटू है हमारा बीटा 3/2, इसने लिख लिया है हमने। इसकी तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन हमने क्या करना है, जब हमारा ऊपर नंबर सेम है नीचे नंबर सेम है, तो उसको हम कट कर देंगे। ठीक, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो अल्फ़ा बीटा जो हमारा प्रोडक्ट जो है मतलब है हाफ आ गया है यहाँ पर 1/2, अल्फ़ा बीटा = c/a। अब हमें देखना है ये कोफिशिएंट, इसका रिलेशनशिप, यानी कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो c हमने दिखा दिया है आपको, देख लीजिए यहाँ पर c जो होता है ये होता है, एंड a हमारा यही रहेगा, तो 3/6 लिख लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ गया है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर माइनस लगाना भूल गई हूँ, ये देख लीजिए माइनस, तो 1/2 है, -1/2 है, तो ये हमारा इक्वल है इसके। तो बस हमें यही रिलेशनशिप दिखाना था, यही वेरीफाई करना था कि ये जो हमारा है प्रोडक्ट, ये जो हमारा है सम ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो दोनों मैंने आपको दिखा दिए, 7/6 है, 7/6, -1/2 -1/2, तो डेट इज़ यही सॉल्व करना था। आई होप का मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।